और कराची में सियासी हलाला हो रहा है, रिश्ते तय हो रहे हैं। पीटीआई रहनुमा अली जैदी का तंज, मीडिया से गुफ्तगू में कहा सिंध का बुरा हाल है, 8 लाख टन गंदम चूहे खा गए, कराची का हाल लाड़काना जैसा नहीं होने देंगे। साबिक विफाकी वजीर ने कहा सिंध हुकूमत ने इलेक्शन शेड्यूल जारी होने के बाद तकर्रियां और तबादले किए, कोरंगी और हैदराबाद में एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए, ऐसे तो उज़ैर बलोच को भी लियारी का एडमिनिस्ट्रेटर लगा दें। अली जैदी ने वाज़ेह किया कि तहरीक इंसाफ का किसी से कोई इंतखाबी इत्तेहाद नहीं, वक्त आने पर देखेंगे। साबिक विफाकी वजीर ने कहा हमसे गलती हुई, आते ही बल्दियाती इलेक्शन कराने थे। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि जल्दी से ये निकाह हो जाए, इनका पता चले ना कि वो क्या क्या लिखते हैं निकाह में, हक महर कितना डिसाइड हुआ है, किसको क्या मिलेगा, ये हम डिसाइड करेंगे जब ये हो जाए। अभी तक तो रिश्ते बेच रहे हैं एक दूसरे को, जो हर साल 2 टांगों वाले चूहे अरबों रुपए की गंदम खा जाते हैं। क्योंकि मैंने नहीं कहा, ये तो इनके मिनिस्टर ने असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर कहा 8 लाख टन गंदम गायब। मैंने पूछा जी 8 लाख टन गंदम कैसे गए? उन्होंने चूहे खा गए। 8 लाख टन का मतलब होता है 1.6 अरब डॉलर। 15 जनवरी को इलेक्शन की डेट आ गई। अब इलेक्शन की डेट आने के बाद कानूनी तौर पे आप कोई ट्रांसफर पोस्टिंग कर ही नहीं सकते। 9 तारीख को तो हल्फ याफ्ता जो था उसको उन्होंने लगा दिया कराची का एडमिनिस्ट्रेटर। तो हमने कहा जी अगर ये लगने एडमिनिस्ट्रेटर तो फिर आप उज़ैर बलोच ने क्या गलती की है, उसको निकाल के साउथ का लगा दे, लियारी जीत जाएगा। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देके गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। हक और सच का सफर साल 2022 में बोल रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की, पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। एंकर्स ने भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत पाई और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।